बच्चों देखिए ओलंपियाड 2024-25 जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र कक्षा चौथी और पाँचवीं का ये जो प्रश्न पत्र हुआ है संपन्न फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं हम कि इनके क्या उत्तर होंगे और क्या सही होंगे और आपने कितने सही किए कितने गलत किए, तो आप इसमें मिला सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो सही वर्तनी वाला शब्द जो होगा ये होगा आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर है पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द है तनुजा। अब ये एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके बाद ये उत्तर लिखना है। तो देखिए पुस्तकालय की पुस्तकें होती है, तो ये जो होती है सार्वजनिक होती है। फिर पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? पढ़ने के लिए किया जाता है। फिर हम पुस्तकालय में बैठकर क्या करते हैं? तो हम पुस्तकालय में बैठकर क्या करते हैं? मनपसंद पुस्तकें पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दुरुपयोग का विलोम शब्द है, तो दुरुपयोग का विलोम शब्द हो जाएगा सदुपयोग। पुस्तकालय में वातावरण होना चाहिए, ये शांति का वातावरण होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, माँ ने मुझे पूर्व में ही बता दिया था। पहले वाक्य में पूर्व का अर्थ दिशा है, इसका दिशा है, लेकिन दूसरे वाक्य में जो पूर्व है उसका क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा पहले, ऑप्शन नंबर सी। फिर है पेट में चूहे कूदना का अर्थ है, पेट में चूहे कूदने का अर्थ है भूख लगना। ठीक है। फिर ये अपठित गद्यांश दिया है दूसरा वाला, तो इसके फिर प्रश्न उत्तर देख लीजिए क्या क्या होंगे। जैसे पहला गगन गया था, कहाँ गया था? दादी के पास गया था, तो दादी किसको कहेंगे? पिताजी की माँ को, तो पिताजी की माँ के पास गया था। फिर आकाश में चमकते हुए सप्त ऋषि है, तो जो सप्त ऋषि है ये तारामंडल है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 आंखों का तारा होना, तो ये बहुत प्यारा होना हो जाएगा। फिर आसन असन बसन शब्दों का अर्थ क्रम है, तो आसन मतलब होता है बैठना, असन मतलब खाने और बसन मतलब पहनने, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। इसके बाद गगन ने गगन से सप्त ऋषियों को देखा, वाक्य में रेखांकित शब्द पर्यायवाची। देखिए पहला गगन जो है किसी का नाम है और दूसरा जो गगन है ये आकाश हो जाएगा, क्योंकि आकाश में सप्त ऋषियों को देखा, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वह यह स्थान कितना सुंदर है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग है। तो देखिए पहला जो ये चिन्ह है ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह या संबोधन सूचक, और दूसरा ये चिन्ह जो है ये पूर्ण विराम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही उच्चारण चुने, अंग्रेजी वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 16 से। पैलेस, इसको हम पैलेस पढ़ेंगे, तो पैलेस जो दिया ऑप्शन नंबर सी में। फिर है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज ये ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है सही स्पेलिंग चुनिए, क्रॉल, क्रॉल की हो जाएगी CRAWL, क्रॉल मतलब रेंगना। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी की स्पेलिंग हो जाएगी LIBRARY, लाइब्रेरी। इसके बाद रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुने। अब निर्णय, निर्णय को क्या बोलते हैं? डिसीजन, तो अब डिसीजन की स्पेलिंग बताना है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें, तो निर्णय, निर्णय का आ जाएगा, और डिसीजन जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है, डिसीजन। फिर है चमकदार, चमकदार का हो जाएगा ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही तुकबंदी वाले शब्द का चयन करें, तो सही तुकबंदी वाला शब्द देखिए फुल, फुल का हो जाएगा कुल या बुल, तो यहाँ है बुल, ऑप्शन नंबर बी राइट। फिर है लेजी, लेजी का हो जाएगा क्रेजी, ऑप्शन सी। फिर असंगत शब्द को चयन करें, तो जैसे बेडरूम, फिर है गैरेज, बाथरूम, किचन, तो यहाँ आ जाएगा गैरेज। फिर वेल, कैनाल, रिवर, केज, तो यहाँ होगा केज। फिर एक वचन और बहुवचन के रूप का चयन करें, तो हाल्फ, हाल्फ का हो जाएगा हाल्फ्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सिस, ऑप्शन नंबर बी। फिर सही समानार्थी शब्द का चयन करें, फन, फन का होगा जॉय। फिर सक्सेस, सक्सेस का होगा अचीवमेंट। सही विलोम शब्द चुनिए,
ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा यहाँ पर देखिए ग्रेसफुल, जॉर्जस, अगली, अच्छा विलोम शब्द तो ये हो जाएगा अगली। एक बगीचे की प्रथम पंक्ति में 8 गेंदे के पौधे लगाए गए, ऐसी ही 15 पंक्तियों में गेंदों की कितनी संख्या लगेगी, तो 15 गुणित 8 करेंगे 120 इसका उत्तर होगा। फिर एक बस की क्षमता 40 यात्रियों को बैठाने की है, उसमें 10 यात्री बैठ गए हैं, बस की क्षमता का कितना भाग यात्रियों से भरा है, तो यह आ जाएगा 10/40 मतलब 1/4, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए लिखा दिए गए नेट या जाल का उपयोग में कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें बनेगा शंकु, क्योंकि ये गोला यदि इस तरीके से ऐसा आ गया तो ये बन जाएगा शंकु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर है एक पर्दे की लंबाई 275 सेंटीमीटर है, पर्दे की लंबाई मीटर में कितनी होगी, तो यहाँ 100 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.75 मीटर, ऑप्शन बी। इसके बाद हम देखते हैं 35वां क्वेश्चन। तो 35वां क्वेश्चन में दी गई आकृतियों में सबसे किस घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी, तो ऑप्शन डी में अधिक होगी। निम्न दी गई आकृतियों को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्बे हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, चित्र अ और सॉरी बी में है, चित्र अ का क्षेत्रफल चित्र ब से कम है, तो ये बी राइट होगा। अमित घर से बस स्टॉप तक 500 मीटर तथा बस स्टॉप से साला तक 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो ये 3 किलोमीटर और 500 मीटर तय करेगा, मतलब 3500 मीटर, ऑप्शन सी। फिर है प्रेरणा 6:30 बजे से 8 बजे तक और शाम 7:45 बजे से रात्रि 9:15 बजे तक पढ़ाई करती है, तो वह कुल कितने घंटे पढ़ाई करती है। देखिए 6:30 से 8 बजे तक हो जाएंगे 1.5 घंटे और 7:45 बजे से 9:15 बजे तक हो जाएंगे 1.5 घंटे, तो ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 3 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे वो पढ़ाई करती है। फिर है खाली बॉक्स में आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए 2 4 6 8 यहाँ जाएगा 10 और ये आ जाएगा ABCDEFGHIJKL तो यहाँ आ जाएगा यम, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पर दिए गए पैटर्न का अगला पद, तो देखिए यम सीधा है, फिर इधर घूम गया, फिर ऊपर घूम गया, फिर इधर, फिर नीचे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नीचे दिए गए चपाती चार्ट को देखकर बताइए कितने बच्चों को आम पसंद है। देखिए इतना जो भाग है ये है केले पसंद, तो यहाँ पर कुल 4 भाग बन रहे हैं इस तरीके से, तो 4 में से 1/1 भाग केला पसंद है और 3 भाग आम पसंद है, तो 3/4, 3/4 मतलब 3/4, ऑप्शन सी आम पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 10 किलोग्राम चावल की कीमत 450 रुपये है, तो 25 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी होगी, तो 10 का भाग 45 450 में देंगे तो 45 रुपये 1 किलो की कीमत आएगी, 45 का गुणा 25 में होगा तो 1125 आएगा। दी गई 24 घंटों वाली घड़ी में दर्शाया गया समय 12 घंटे वाली घड़ी में कितना होगा। देखिए यहाँ 18:15 हुआ है, तो ये हो जाएगा 6:15, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, एक ये 6 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो ये 8 गुणित 6 होगा। फिर एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दंड आलेख को देखकर बताइए कि रोहित ने सूर्या से कितने अधिक रन बनाए। तो रोहित ने सूर्या से कितने अधिक रन बनाए, तो देखिए सूर्या ने 20 रन बनाए और रोहित ने 60 रन बनाए, तो 40 रन अधिक बनाए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन 46। पहली अपनी घर के पास के बगीचे में सैर करने गई, वहां उसने चमेली, कनेर, गुलाब और गेंदे के पौधे देखे। बताइए कि दी गई लंबे आकार की पत्ती किसकी है। तो देखिए ये जो है गुलाब की पत्ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुलाब। फिर दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता। देखिए आटा जो है जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता, बाकी ये सब जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर रमेश छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया, वहां उसे अपनी माँ की बहन मिली। रमेश ने उनका क्या रिश्ता है।
देखिए माँ की बहन को मौसी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये चिन्ह को देखकर बताना है कि किसका संकेत है, तो इसका मतलब होता है कि पास में अस्पताल है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहता है अप्पू हाथी ने सूंड से पेड़ को पानी दिया क्योंकि पेड़ उसे सूखा दिखाई दिया। क्या आप बता सकते हैं कि सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, तो पानी उनको जमीन से मिलता है। हमें कौन से कीट से शहद प्राप्त होता है, तो शहद जो है मधुमक्खी से प्राप्त होता है। फिर है हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पानी के दुरुपयोग का संदेश देता है, तो ये नल का टपकना ये पानी का दुरुपयोग है। फिर निम्न में से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाला यातायात का साधन है, तो जो साइकिल है इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, बाकी सबसे नुकसान है। अगला निम्न में परिवहन का सबसे तेज साधन, तो सबसे तेज साधन जो होता है परिवहन का ये है एरोप्लेन, मतलब हवाई जहाज। फिर क्वेश्चन नंबर 55, पौधों के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, निम्न में से जड़ के रूप में खाई जाने वाली सब्जियों का समूह कौन सा है, तो ये गाजर मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, मीना के पिताजी फसल बेचकर मिले रुपए को बचत के रूप में जमा करना चाहते हैं, उनको रुपए जमा करने कहाँ जाना चाहिए, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंक। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि, ऑप्शन सी पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। फिर सोनू की मां ने कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए धूप में डालने के लिए कहा क्योंकि धूप में कपड़ों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, ऑप्शन बी। फिर नीचे दिए ग्राफ में वस्तुओं के नष्ट या विघटित होने के समय के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर पूछा है कि बताइए कौन सी वस्तु को नष्ट होने में सबसे अधिक समय लगता है, तो देखिए ये वाली सबसे अधिक समय लगेगा प्लास्टिक को, ऑप्शन डी। फिर अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं, इसीलिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।